संशोधन बिल पर देश भर में बहस छिड़ी है। जेपीसी में विचार विमर्श चल रहा है। तमाम मांगों और दावों के बीच दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक रिपोर्ट सुर्खियों में आ गई है। साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 बड़े मंदिरों पर अपना दावा किया है, जबकि मंदिर से जुड़े लोगों का दावा ये है कि वक्फ कानून बनने से पहले ही ये मंदिर बन गया था। तो वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि द्वारका और सुभाष नगर का मंदिर मजार तोड़कर बनाया गया है। अब सवाल यह है कि किसके दावे में सच्चाई है, क्योंकि जिसके पास जरूरी और सही दस्तावेज होंगे उसी का दावा सही माना जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है, क्या वक्फ बोर्ड अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है? संसद में वक्फ संशोधन बिल क्या पेश हुआ। वक्फ बिल के नाम पर मानो घमासान शुरू हो गया। एक तरफ इस बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन और सियासत लामबंद हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने 6 मंदिरों को अपनी प्रॉपर्टी बताते हुए उन पर अपना दावा ठोका है। और ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की एक रिपोर्ट से साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया था और नाम दिया था द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि इस मंदिर का निर्माण 14 दिसंबर 1961 में हुआ था और इस मंदिर का शिलान्यास खुद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने किया था। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की इस रिपोर्ट में दिल्ली के अनेकों मंदिरों पर दावा किया गया है कि ये वक्फ की जमीन पर हैं। आज से 45 साल पहले इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी और इस अंत्योष्टि स्थल के जो संचालक हैं उनके मुताबिक कि जिस समय यहाँ की इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी उस समय यहाँ पे मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी। पूरी यहाँ पे बंजर जमीनें हुआ करती थी। मंदिर समिति का दावा है कि मंदिर के लिए जमीन सरकार से खरीदी गई थी। इतना पुराना मंदिर है, आज वो बोल रहे हैं कि हमारा है, जब उन्होंने देखा कि सुंदर बन गया है। इसमें बाहर पत्थर लगा हुआ है। वो जमीन को जो है ट्रस्ट ने खरीदा है। अब खरीदने से पहले उनकी थी कि इनकी थी ये तो हम नहीं जानते, पर खरीदा मंदिर वालों ने इस जमीन को। तो तब क्यों नहीं? हाँ, सरकार से खरीदा है, तो तब उन्होंने ऐतराज क्यों नहीं उठाया कि ये जमीन हमारी है? ये अकेले हिंदू सनातनी मंदिर की कहानी नहीं है। दिल्ली के शिव शक्ति काली मंदिर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है और उसे अपनी संपत्ति बताया है। उनका दावा बिल्कुल गलत है। ये हमें लगभग 80-90 साल पहले सरकार से वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह मिली हुई है। उस समय ये कुएं की जगह के साथ छोटा काली माता मंदिर था। उसके बाद समय के अनुसार इसको थोड़ा सा बड़ा बनवा दिया गया और उसके बाद 2000 से इसको दिल्ली सरकार में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। ये दिल्ली सरकार से वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह मिली हुई है। ऐसे ही सालों पुराने शमशान के पास बने शिव मंदिर और वहां की जमीन पर भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग रिपोर्ट में दावा कर रहा है कि दिल्ली के 6 मंदिर शमशान घाट जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। और एक ऐसा ही शमशान घाट जिस पर हम पहुंचे हैं, ये जो है दिल्ली के पालम मंगलापुरी इलाके में बना हुआ है, जो करीब 70 साल पुराना। जो यहाँ के पंडित जी हैं, जो यहाँ के प्रधान हैं, उनका दावा है कि ये शमशान घाट शिव मंदिर जो है करीब 70 साल पुराना यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि द्वारका का प्राचीन शिव मंदिर मजार को तोड़कर बनाया गया था। तो वहीं सुभाष नगर के मंदिर को लेकर भी ऐसा ही दावा किया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुताबिक यहाँ पर मजार को हटाकर मंदिर बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या वक्फ सरकार से मिली शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है? वक्फ जानबूझकर हिंदू मंदिरों पर अपना दावा कर रहा है? वक्फ की ऐसी मनमानी को रोकने के लिए ही संशोधन जरूरी है। तो वहीं जिन जिन मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा किया है, उस मंदिर की समिति ने कानूनी प्रक्रिया से लड़ने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।